ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो। अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ने वापस ले लिया, अल्लाह का नाम पाक है। ए मेरे रब, अय्यूब तेरी इतनी इबादत इसलिए करता है कि तूने उसे दुनिया की हर नेमत दे रखी है। ए अल्लाह, जब तू मुझे शफा देगा तो मैं अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन अंबियाए किराम में से हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में बारहा आया है और जिनकी सब्र शुक्र की दास्तान पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम दर्स है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नहायत मुकर्रब और बरगुज़ीदा बंदों में से थे। आपकी ज़िंदगी इब्तिदा में दौलत, औलाद, इज़्ज़त और सेहत सब कुछ उरूज पर था। फिर अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाला। एक तवील अरसे तक बीमारी, मुफलिसी, तन्हाई और गम के पहाड़ आप पर टूट पड़े, मगर आपने कभी शिकवा ना किया, कभी ज़बान से अल्लाह की नाराज़गी का लफ्ज़ न निकाला। आखिरकार अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपको पहले से कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त, दौलत, सेहत और औलाद अता फरमाई। ये वाक़या कुरान में सूरतुल अंबिया, सूरतुस सौद, सूरतुन निसा और ख़ास तौर पर सूरतुस सौद की आयत 41 से 44 में मुख्तसरन बयान हुआ है, जबकि तफासीर, क़िससुल अंबिया और अहादीस में इसकी तफसील मिलती है। इब्तिदाई ज़िंदगी और नेमतों का दौर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नसब अक्सर रिवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है। बाज़ कहते हैं कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपका ज़माना तकरीबन 1600 से 1500 क़ब्ल मसीह के दरमियान था। आपका वतन शाम का इलाका हुरान या बथनिया कहलाता था। बाज़ रिवायात में आपको रूम यानी मशरक़ी रूम या शाम का रहने वाला बताया गया है। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह दौलत दी थी। आपके पास खेतों के खेत, बागों के बाग, हजारों ऊंट, गाय, भेड़ें और भेड़िए थे। रिवायात में आता है कि आपके पास 500 जोड़े बैल जो खेतीबाड़ी के लिए थे, 500 गुलाम, 500 कनीजों के अलावा बेशुमार जानवर थे। आपकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थीं। घर में बेटों और बेटियों की बड़ी तादाद थी। बाज रिवायात में 7 बेटे और 7 बेटियां, बाज में 10 बेटे बताए गए हैं। घर में रहमत और बरकत का ऐसा आलम था कि दरवाजे पर फकीर और मिस्कीन का आना जाना लगा रहता था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी निहायत सखी और मेहमान नवाज थे। आपका दिल अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत में लगा रहता था। शैतान का हसद और अल्लाह के दरबार में गुफ्तगू। शैतान को जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये इज्जत, दौलत और नेकी देखी तो हसद हुआ। वो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अय्यूब तेरी इतनी इबादत इसलिए करता है कि तूने उसे दुनिया की हर नेमत दे रखी है। अगर तू उसकी दौलत छीन ले, औलाद खत्म कर दे, उसे बीमारी में मुब्तला कर दे, तो ये तेरी इबादत छोड़ देगा और नाशुक्री करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मलून, तू उसे आजमा कर देख ले, मगर उसकी जबान और दिल पर मेरा कब्जा है, तू उसे बहका नहीं सकेगा। चुनाचे शैतान को इजाजत मिल गई कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत और औलाद को नुकसान पहुंचा सकता था, मगर जान को नहीं छू सकता था। पहला इम्तिहान, दौलत और औलाद का जवाल। एक दिन जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने खेतों में थे, अचानक आसमान से आग के गोले बरसे। तमाम फसलें जल गईं। फिर चोरों और डाकुओं के गिरोह आए और सारा माल लूट कर ले गए। ऊंट, गाय, भेड़ें और बेधिए सब गारत हो गए। गुलामों को कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान आपके घर में आपके तमाम बेटे और बेटियां जमा थे। अचानक तेज हवा चली, छत की छत गिर गई और तमाम औलाद उसके नीचे दबकर शहीद हो गई। खबर एक के बाद एक मुलाजिम आकर सुनाता गया। पहले फला खेत जल गया, फिर फला माल लूट लिया गया। आखिर में खबर आई कि आपकी तमाम औलाद फौत हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ गए, सर सजदे में रख दिया और दिया था, अल्लाह ताला ने वापस ले लिया, अल्लाह का नाम पाक है। अल्लाह ताला ने वापस ले लिया, अल्लाह का नाम पाक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने एक लम्हे के लिए भी सब्र न छोड़ा, न शिकवा किया, न किसी से मदद मांगी। दूसरा इम्तिहान, जानलेवा बीमारी। शैतान को शर्मिंदगी हुई। वो दोबारा अल्लाह के दरबार में गया और बोला, ये सब कुछ तो अय्यूब ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि इसकी जान सलामत है। अगर तू इसे बीमारी दे तो देख ये तेरी नाशुक्री करने लगेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा, इसकी जान पर भी तुझे इख्तियार देता हूं, मगर इसकी ईमान वाली रूह और जबान पर मेरा कब्जा है। चुनाचे शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ऐसी बीमारी डाल दी कि पूरा जिस्म जख्मी हो गया। जिल्द फट गई, कीड़े निकलने लगे, बदबू फैल गई,
दर्द इतना शदीद था कि रात दिन चैन ना आता। लोग आपसे दूर भागने लगे। आपको शहर से बाहर एक कच्चे मकान में तन्हा छोड़ दिया गया। आपकी बीवी रहमा अल्लाह ही आपकी खिदमत करती रहीं। खाना पकाना, जख्म धोना, कीड़े हटाना, सब कुछ वही करती थीं। 7 साल तक ये आलम रहा। बाज रिवायात में 18 साल भी कहा गया है। आपकी जबान पर बस यही कलमात होते थे, ए अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, तेरी रजा ही मेरी चाहत है। बीवी का इम्तिहान और शैतान का आखिरी वार। एक दिन शैतान ने आपकी बीवी के कान में वसवसा डाला कि हजरत अय्यूब को कहो कि वो शैतान का नाम लेकर दुआ करे, अय्यूब तो को शिफा कहो मिल कि वो जाएगी। शैतान का नाम लेकर बीवी दुआ खिदमत करे की तो थकन शिफा से मिल चूर जाएगी। रोते हुए आईं और बोली, ए अल्लाह के नबी, इतनी देर से दुआ मांग रहे हैं, एक बार अल्लाह से कह दो कि मुझे शिफा दे दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रहमा, हमने 70 साल आराम व आसाइश में गुजारे, अब 7 साल तकलीफ में गुजार रहे हैं, क्या ये थोड़ा है? अगर मैंने कभी अल्लाह से शिकवा किया तो 100 कोड़े मारूंगा। बीवी फिर शैतान के बहकावे में आकर बोली, तो अच्छा, तो फिर एक बार शैतान से मदद मांग लो, वो शिफा दे देगा। ये सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और कसम खाई, ए अल्लाह, जब तू मुझे शिफा देगा तो मैं अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूंगा जिसने मुझे शैतान से मदद मांगने को कहा। अल्लाह की तरफ से शिफा और नेमतों की वापसी। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो। अपना पांव जमीन पर मारो। तो एक ठंडा चश्मा उबल पड़ा। हुक्म हुआ, इसमें नहाओ और पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, पानी पिया तो सारा जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त और खूबसूरत मिल गया। पहले से ज्यादा जवानी और खुशीन सूरत मिल गई। जख्म गायब, कीड़े खत्म, बदबू जाती रही। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, हमने तेरी तमाम पुरानी नेमतें वापस कर दी और इस पर इतनी ही ज्यादा अता की। अचानक आसमान से सोने के टिड्डे बरसने लगे। आपने दामन फैलाया और जमा करने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या तुम्हें और भी चाहिए? आपने फरमाया, मेरे रब की रहमत तो बेइंतहा है, मैं कितना ही जमा करूं उसकी रहमत का हक अदा नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने आपको नई औलाद अता फरमाई। पुराने बेटों की रूहें वापस लेकर नए जिस्म दिए गए या बिल्कुल नए बेटे बेटियां दिए गए। रिवायात में आता है कि आपको 26 बेटे और 4 बेटियां मिली, जिनमें से एक बेटी का नाम जमीला या दुलैम बताया जाता है, जो बहुत खूबसूरत थी। बीवी के कोड़ों का मामला और अल्लाह का खास हुक्म। जब आप घर वापस तशरीफ लाए तो बीवी ने आपको पहचाना ही ना। आप बिल्कुल जवान और खूबसूरत हो चुके थे। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के नबी कहाँ हैं? आपने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूं। अब आपकी कसम पूरी करना लाजिम था कि 100 कोड़े मारे, मगर बीवी ने बरसों खिदमत की थी। आपने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसी सूरत बताई जाए कि कसम भी पूरी हो जाए और बीवी को तकलीफ भी ना हो। अल्लाह ने हुक्म दिया, एक घास का तिनका उठाओ जिसमें 100 पत्ते हों और उससे एक ही ज़र्ब लगा दो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इस तरह कसम पूरी हो गई और बीवी को तकलीफ भी न हुई। यही हुक्म कुरान में सूरत-उस-साद में आया है, वखुद बियदिका दिख्सन फदरिब बिही वला तहनथ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 90 साल या 100 साल की उम्र पाई। बाज रिवायात में 93 साल, बाज में 140 साल भी कहा गया। आपकी कब्र शाम के इलाके अल शेख साद या बाज के नजदीक उम्मान में बताई जाती है। आपके बाद आपके बेटों ने नबुवत का सिलसिला जारी रखा, जिनमें हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम भी थे। दरसे इबरत, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी बताती है कि दुनिया की कोई नेमत दायमी नहीं। मुसीबत में सब्र करने वालों को अल्लाह पहले से ज्यादा अता फरमाता है। शिकवा करने से नेमतें जाती हैं, शुक्र करने से बढ़ती हैं। बीवी अगर नेक हो तो मुसीबत में सबसे बड़ा सहारा बनती है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तौफीक अता फरमाए और हर इम्तिहान में सरखरू फरमाए। आमीन।